CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मुंबई के चैम्बूर वार्ड 155 में पूर्व नगर सेवक राजेंद्र माहुलकर के अथक प्रयास से फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। जिसमें इस वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लेने कांग्रेस के पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे व पूर्व नगर सेवक राजेंद्र माहुलकर पहुंचे। आपको बता दें, ये वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन चैम्बूर के मुकुंद नगर में आयोजित किया गया था, जिसमें चैम्बूर के कई लोग कोरोना का टीका लगाने पहुंचे। जिसमें इस वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे के शुभ हस्ते किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं, देखिए कि लोगों की जान बचना इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन कौन सा ले रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या और भी बहुत सारे वैक्सीन हैं। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी महामारी पूरे दुनिया को हिला रही है। दुनिया के कितने लाखों लोग ये महामारी की वजह से मर गए। पूरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। ऐसे टाइम पे पूरे दुनिया के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी संस्थाएं, रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट, ये सारे लोग एक साथ में आके ये महामारी के ऊपर उपाय योजना सोच रहे थे और सौभाग्य सारे लोगों का है कि उसके ऊपर वैक्सीन मिल गया। और मैं तो ये कहूँगा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से ये महामारी को ख़त्म करेगा ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन एक बात सच है कि ये महामारी को रुकाने के लिए ये वैक्सीन का बहुत ही उपयोग हो सकता है और हो रहा है। दुनिया की आप देखेंगे कि अलग अलग देश में ये महामारी का दौर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथे बार, पांचवी बार शुरू है। अलग अलग वेरिएंट उसमें से निकल रहे हैं, अलग अलग रूप धारण करके ये जो महामारी है कोविड, ये फिर से कोई ना कोई रूप लेके लोगों के सामने आ रही है। हम लोग ने, मैं खुद, माहुलकर जी है, नगर सेविका संगीता हंडोरे, मोहम्मद भाई, जाफर भाई और यहाँ के हमारे नागराज जी और चैम्बूर के सारे, कैलाश आरोड़े हो, लक्ष्मण कोठारी हो और बहुत सारे नेताओं ने मिलके पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने चैम्बूर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में ये महामारी से लड़ने के लिए लोगों को अलग अलग रूप से हमने मदद भी किया, जन जागृति की। और उसके वजह से आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है ऐसे शिविर की, जैसा कि आज ये चैम्बूर का जो एक अलग इलाका है, मुकुंद नगर नाम का जो इलाका है, वो एक साइड में है, तो इसकी तरफ किसका ध्यान नहीं था। माहुलकर जी, नगराज जी और ये हमारे मोहम्मद भाई, इन्होंने मिल के कहा कि ये एक कॉर्नर का इलाका है, यहाँ पर किसका ध्यान नहीं जाता। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ की और सुविधा हो, यहाँ का आरोग्य हो, यहाँ का एजुकेशन हो, यहाँ के लोगों की एक जातीय सलोखा हो, ये सब ठीक करने के लिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शिविर की आवश्यकता है। और उसमें से ये आरोग्य शिविर आज यहाँ पर कोवैक्सीन कैंप लगा के इन्होंने आज किया है, तो ये भी धन्यवाद को पात्र है हमारे सारे सहकारी। बहुत सारे लोगों ने सुबह से यहाँ पर वैक्सीनेशन करने के लिए पूरा तांता लगा है लोगों का। लोग भी यहाँ के खुश हैं। ये महामारी से बचने के लिए लोग खुद यहाँ पर आ रहे हैं। अभी लोगों को भी मालूम पड़ा है कि अगर वैक्सीन नहीं लेगा तो आगे महामारी कौन सा रूप धारण करके हमारे आंग के ऊपर कब आ जाएगी, इसके कुछ गारंटी नहीं है। सर, तीसरी लहर की भी चर्चा चल रही है। देखिए, आज तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो वेरिएंट जो 5 का आज ही प्रेस में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये महामारी फिर नया रूप में से दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो गई है और लोग भयभीत है। अमेरिका में भी बढ़ रहा है, जहाँ से इसका उत्पादन हो गया, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हो गया, वो चाइना भी आज लड़ रहा है ये कोविड के वजह से। तो
तीसरा दौर जब चालू हो जाएगा उसके पहले अगर हमारे देश के सारे लोगों ने वैक्सीनेशन किया तो हम सारे लोग मिलके कोविड के ऊपर मात दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहूँगा कि ये महामारी कोई भी रूप में आपको लग सकती है, तो उसको दूर रखने के लिए वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने एक डोज लिया, उसका टाइम अगर पूरा हो जाता है तो सेकंड डोज इमीडिएट लेना चाहिए। जिन्होंने नहीं लिया उसने ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। बीमारी आखिर बीमारी है, किसको कब लग जाएगी और कब लुढ़क जाएगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। और इसके लिए उससे सुरक्षा पाने के लिए, बचाव के लिए, अपना शरीर मजबूत रखने के लिए और बीमारी से दूर हटने के लिए ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और मुंबई वासियों को मैं अपील करूँगा कि ऐसे जो सेंटर्स शुरू हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, महानगर पालिका हो या अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से कर रहे हैं, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन में आप जाके आपको चाहे कोई भी वैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या और भी जो है वैक्सीन, वो लेना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। और आप लोग जाके वैक्सीन करें, यही मैं कहूँगा। और मेरा ये है सर, क्या मानना है कि बाबा जो फंड से जो नगर सेवक है, आमदार आए, खासदार आए, उससे कुछ होता नहीं तो सोचते हैं हम लोग कि चलो किधर न कहाँ से भी आए, अंडोरे साहब की तरफ से, इनके तरफ से ऐसा हम लोग अंडोरेशन करके कुछ न कुछ करते हैं। क्यों करते हैं कि लोगों का काम होना चाहिए, मदद होनी चाहिए, उसके लिए करते हैं हम लोग। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके नगर सेवक नहीं रहने से बहुत सारे प्रगति पे विराम लग गया है? पता नहीं मुझे, लोग कहते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे कहते हैं बहुत लोग। अभी साधारण उदाहरण देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो घर बांध रहा है, झोपड़ी बांध रहा है, ये बांध रहा है, हमने 20 साल में कभी 5 रुपये लोगों से लिया नहीं, और न BMC को लेने दिया। आज क्या हालत है देखो, हमारे गांव का ही देता हूँ उधर 5-5 लाख साहब, 2-2 लाख, 5-5 लाख झोपड़पट्टी पर। ये नहीं होना चाहिए। गरीब पैसा किधर से कहाँ से लाता है, अपना घर द्वार बनाता है कि अच्छा बने, अपने हिस्से से रहना चाहिए। ठीक है सर, आखिरी संदेश आप क्या देंगे पब्लिक को वैक्सीन के बारे में? वैक्सीन सबने लेना चाहिए, जैसा अंडोरे साहब ने बताया कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो महामारी फैली है, जितना वैक्सीनेशन हो जाएगा उतना अपना जो डेथ का जो ये है संख्या का जो है वो कम हो जाएगी। मी आपल्याला माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे साहेब आणि येथील माजी नगरसेवक राजेंद्र माहुलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगू इच्छितो की कुणाला दोष देण्यापेक्षा, कुणाचं तरी उन्ह धुणं काढण्यापेक्षा आम्ही चांगलं काय करू शकतो, हम लोगों के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये हम दिखा रहे। लोग तो जानते हैं कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। लोगों की आंखें खुली है, लोगों को मालूम है, लेकिन क्यों दूसरे को जाने दो, वो अच्छा कोई नहीं कर रहा है तो। लेकिन हम लोग जानते हैं, जैसे इधर पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या, हर समस्या के लिए हम उनके साथ में खड़े हैं। किसका हम नाम ले ले, कोई करे या ना करे, मुकुंद नगर और ये पूरे वार्ड के लिए हम तो उनके लिए कार्यतत्पर है, इतना मैं बोलना चाहूँगा। और एवढं मी सांगू इच्छितो, लढाई असते ती भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत बांगलादेश अशी असते, पण ही लढाई जी चालू आहे भारत ही आपली स्वतःची आणि कोरोनाबद्दल लढाई चालू आहे। आपण स्वतः आणि कोरोना, तर अशा लढाईमध्ये जर आपल्याला जिंकायचं असेल आणि आपल्याला कोरोनाला हरवायचं आहे तर आपण स्वतःने कार्यतत्पर व्हायचं आहे। मी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगू इच्छितो की आम्ही या कोरोनाच्या शिबिरामध्ये इथे जी महामारी होती त्या दरम्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी लोकांना मदती केल्या। हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करणं असू दे, रक्तदान शिबिर असू दे किंवा अन्नधान्य वाटप असू दे, लोकांना जेव्हा गावी जायचं होतं ते असू दे, अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्ही मदत केली। आणि ती नुसती मदतच न करता काही लोकांना भाज्या स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिल्यात। आणि आत्ता देखील हे हा बघायला गेलं तर हा एक साईडला असल्यामुळे इथं कुणाचं जास्त लक्ष नाही देत, म्हणून आम्ही इथे स्पेशली इथे हे कोवॅक्सिन रिलायन्स फाउंडेशनच्या आणि पश्चिम विभागाच्या आरोग्याच्या वतीने इथे आम्ही इथे हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे। और मैं मॉडर्न रोड झोपड़पट्टी से वहाँ से उठ करके 2 साल मेरे को शिफ्टिंग होने ही यहाँ हुआ है, मगर इन लोगों ने हमको अच्छे तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी हमको ये उम्मीद है
कि इन लोगों ने कॉपरेट करते रहेंगे। क्या कॉपरेट किए? जैसे पानी का समस्या हो, लाइट का हो, ये हो, हर समय से बिल्डिंग रिपेयरिंग हो, साफ सफाई हो, बस की है तो बस की भी थोड़ा कॉपरेट करेंगे। जो हमारे माँ बहन जाते हैं टैक्सी में तो उनको तकलीफ़ होती है बर्तन बर्तन धोने के लिए, तो आज बम्बई जाना पड़ता है तो उन लोगों को तकलीफ़ है, तो इन लोगों को बोले कि हम कॉपरेट करेंगे। तो वैक्सीन हम लोग को मतलब हमारी पब्लिक को, यहाँ की पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही थी। लाइन लगाओ 5 बजे 4 बजे जाके लाइन लगाओ बोल के ऐसा। तो अब ये आज हम लोग यहाँ प्रोग्राम किए, माहौलकर साहब, हंडोरे साहब ने बहुत शुक्रगुजार है, पूरी पब्लिक का, आवाम का शुक्रगुजार है हम लोग उनका, कि हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग का हो रही है।